पहलगाम आतंकी हमले के 10 दिन बाद पाकिस्तान में दहशत का माहौल है और भारत में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग अब जोर पकड़ चुकी है और लोग एकजुट होकर यही चाहते हैं कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भारत में वापस लाया जाए। इस आक्रोश का असर सिर्फ आम जनता तक ही नहीं बल्कि नेताओं तक भी पहुंच चुका है, जो पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में इस आक्रोश को लेकर डर का माहौल बना हुआ है। रिपोर्ट्स के अनुसार वहां के मंत्री रात भर सो नहीं पा रहे हैं और पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर में स्थानीय प्रशासन ने बॉर्डर के पास रहने वाले लोगों से 2 महीने का राशन जमा करने को कह दिया है। पीओके के प्रधानमंत्री चौधरी अनवारुल हक ने विधानसभा में ये घोषणा की है कि 13 निर्वाचन क्षेत्रों में से लोगों को 2 महीने के खाने पीने का सामान जमा कराने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही पीओके में 10 दिन के लिए 1000 से अधिक धार्मिक स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। मोदी जी के नेतृत्व में चाहे उत्तर पूर्व हो, चाहे वामपंथी उग्रवाद का क्षेत्र हो, चाहे कश्मीर पर पड़ी आतंकवाद की छाया हो, हर चीज का मजबूती के साथ हमने जवाब दिया है। और अगर कोई एक कायराना हमला कर ये समझता है कि हमारी बड़ी जीत है, तो एक बात मन से समझ लीजिए, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस देश की इंच इंच भूमि पर से आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है और वो सिद्ध होकर रहे हुआ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने ये किया है, जो भी हैं, कहां भी हैं, they have to pay for this and they have to pay for it properly, not in some half-hearted way, ऐसे आलतू फालतू तरीके से नहीं। दे हैव टू पे फॉर इट प्रॉपरली, कि इनको याद रहे कि हिंदुस्तान के साथ ये नहीं किया जा सकता है। हमने क्लियरली ऑपोजिशन की और सरकार की मीटिंग में क्लियर हमने लाइन दी है, यूनानिमस लाइन, कि जो हुआ है एक्सेप्टेबल नहीं है। और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% सपोर्ट सरकार को देगा और दे रहा है। आईएसआई हो या आईसिस हो, आईसिस खुरासान हो, या फिर आपके जो डीप स्टेट है या एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान का, वो तो यही चाहते हैं कि इस देश में हमेशा के लिए हिंदू मुसलमानों के झगड़े चलते रहे। तो इसीलिए उन्होंने हरकत की और उनका वहां कश्मीर में जाकर नॉन मुस्लिम को, हमारे हिंदू भाई बहनों को मारने का मकसद एक ही था कि कश्मीर को बताना चाह रहे थे कि यहाँ कोई नॉन मुस्लिम नहीं आ सकता। तो उनका मकसद वही है। तो
हम पूरे देशवासियों से अपील कर रहे हैं कि आप ऐसे वक्त पे अपनी पॉलिटिकल डिफरेंसेस होंगे, मगर आप उन लोगों को कामयाब होने मत दीजिए जो इस देश को कमजोर करना चाहते हैं, इसकी यूनिटी को कमजोर करने को।